तुम क्यों आए हो यहाँ? मैं लेकर आई हूँ इसे। जल्दी करो वरना वो लोग हम तक पहुँच जाएंगे। ऐसा क्या करूं कि तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन आ जाए? इस जमीन पे वो पहली मौत थी जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा था। काश तुम समझ सकते कितना प्यार करती हूँ मैं। यूरा की तस्वीर भेजी है मुझे किसी ने। शायद वो मुझे भी मारना चाहते हैं। मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। उम्मीद ही खत्म होकर रह गई है। मैं कल रात आपके रूम में गई थी। ये तस्वीर मिली है मुझे। वैसे ये लड़का कौन है? कुछ पता नहीं चला। भाई। हाँ? मैं कल रात आपके रूम में गई थी। ये तस्वीर मिली है मुझे। देखो, आज के बाद मेरे कमरे से कुछ मत उठाना, ओके? वैसे ये लड़का कौन है? कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। क्या कॉन्फिडेंशियल रखना इसलिए नहीं बता रहे? मैं सच कह रहा हूं, वाकई कुछ पता नहीं चला। माफी चाहता हूं तुम्हें यहां आने की जहमत दी। माफी किस बात की? ये बताओ, तुम उस दिन गाड़ी से भाग क्यों गए थे? कुछ अर्जेंट काम आ गया था। ऐसा भी क्या अर्जेंट काम आ गया था मेरे भाई, जो तुम्हें इतनी जल्दी भाग कर जाना पड़ा? और ये बताओ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ? आपने मुझे यहाँ किस केस के लिए बुलाया है? सीसीटीवी फुटेज से मालूम हुआ है कि उस दिन हादसे की जगह पर तुम मौजूद थे। और यूरा और चैंग सॉन्ग जिस सैलून में लड़ाई कर रही थी, वहां के भी सीसीटीवी फुटेज में तुम मौजूद हो। तुम चैंग सॉन्ग के पड़ोसी भी हो और उसके प्रोफेसर भी तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ती है ना वो। क्या अजीब इत्तेफाक है। तो आपको लगता है कि उस केस से मेरा भी कोई ताल्लुक हो सकता है? नहीं, हम बस अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। मैं हर रोज स्टोरीज लिखता हूं और फिर उन स्टोरीज को अपने दोस्त से शेयर करता हूं। उस रात भी मैं दोस्त से मिलने गया था। वो मेरे सबसे करीब भी है और मेरा लॉयर भी है। उस रात मैं उसी के साथ था। हादसे का वक्त क्या था, यह आप बता सकते हैं मुझे? 11:30 से 12:30 के दरमियान। तो ये कैसे मुमकिन है कि 1 घंटे में वहां जाऊं और सब कुछ करके वापस भी आ जाऊं? मैं अपने दोस्त से मिलने के बाद 12 बजे के करीब अपने घर चला गया था और जाके सो गया। तो फिर तुम्हें इस बात का सबूत देना होगा कि तुम वाकई घर में थे। मेरे अपार्टमेंट में भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आप चलकर देख सकते हैं। अच्छा, ये तो सच कह रहा था। हाँ, फुटेज तो यही बता रही है। हादसे के एंड टाइम के मुताबिक ये अपने घर में दाखिल हो रहा है। इसका मतलब है कि ये वहां नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम इस फुटेज का यकीन करें तो उसका क्या जो हमने देखा था, उसमें भी तो यही मौजूद है। बहुत ही मुश्किल हो गया है इसको समझना। हेलो, हाँ, हैंडराइटिंग मैच हुई उसकी? चलो ठीक है। क्या आया उनकी रिपोर्ट में? मैच हो गई? हाँ, हैंडराइटिंग मैच हो गई है। यूरा ने ही लिखा था वो सब। यूरा की मर्डर इन्वेस्टिगेशन में चैंग सॉन्ग का नाम लिया जा रहा है। चैंग का कॉन्ट्रैक्ट भी होने वाला था आपके साथ, और हमने सुना है कि उन पर लगे इल्जामात की वजह से आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारा पिछला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, तो आगे काम ना होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो सका। लेकिन आप जो सोच रहे हैं वो गलत है।
अच्छा, तो आप ये बता सकते हैं कि आजकल उनकी क्या मसरूफियात हैं? इन दिनों वो सिर्फ आराम करना चाहती है क्योंकि उसने बहुत स्ट्रेस लिया है इन सब हालात का। वो बुक्स पढ़ रही होगी, सॉन्ग सुन रही होगी, अच्छे अच्छे खाने खा रही होगी और यकीनन अपने स्ट्रेस को दूर कर रही होगी। हाँ, मेरी शूट। बुमा, कहाँ हो तुम? अभी तक आई क्यों नहीं? दोपहर हो चुकी है। मैं शूट पर हूँ। शूट पर? किसकी शूट पर हो? सीमे के साथ उसकी शूट पर। अच्छा। मत जाओ मुझे छोड़कर, तुम्हारे बगैर मेरा क्या होगा? गुड, गुड, वेरी गुड सिमी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे अंदाजा नहीं था तुम इतना अच्छा एक्ट कर लेती हो। डायरेक्टर साहब नजर उतरवा ले हीरोइन की। चलो भाई, नेक्स्ट शॉट की तैयारी करो। तुम्हें कोई काम था क्या? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी कि तुम कहाँ हो। चलो ठीक है। मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। आपका पहला मैसेज। टॉमी जॉन, मैं लाइब्रेरी से होंगकेन बात कर रही हूँ। कुछ दिन पहले आप यहाँ से बुक्स लेके गए थे, मैंने आपकी आईडी चेक किए बगैर ही आपको दे दी। असल में मेरा ध्यान उस वक्त कहीं और था, तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि बुक्स लाइब्रेरी में वापस भी की जाती हैं। आपको इस बात का खुद ख्याल होना चाहिए कि वो बुक्स वापस करनी है। आपका दूसरा मैसेज। मैनेजर, तुम कहाँ हो? तुम मुझे बताए बगैर चले गए, ऐसे थोड़ी होता है। और तुम्हारे पास फोन भी नहीं है, कैसे राब्ता करूं? अब तुम मेरे मैनेजर हो तो तुम्हें मोबाइल ले लेना चाहिए, समझ गए ना? मुझे एक मोबाइल खरीदना था। जी बताइए, कैसा मोबाइल चाहिए आपको? जिसमें सारे फंक्शन हो वो दे दो। हाँ बताओ, क्या आइडिया डिस्कस करना चाहते थे? बहुत ही इंप्रेसिव आइडिया है, आपको जरूर पसंद आएगा। और मैं आपका बेटा बनकर नहीं बल्कि ऑफिस का एम्प्लॉय बन के आपको कह रहा हूं, प्लीज इस पर गौर कीजिएगा। ओके, अब बताओगे भी? हम लोग बहुत से बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टीज, कार्स, गारमेंट्स, लेकिन इन सब में एक चीज मिसिंग है। मीडिया के हवाले से हम एंटरटेनमेंट को भूल गए। सही कह रहा हूं मैं। आप एक बार मेरा प्रपोजल तो देखिए। ये एक्ट्रेस हमारा बिजनेस बढ़ा सकती है। मुझे पहले ही पता था। चैंग सॉन्ग बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, हमें इससे काम लेना चाहिए। आपके इल्म में शायद ये बात नहीं है, बहुत फेमस है। लोग इसका करियर खराब करने के लिए अजीब से इल्जामात लगा रहे हैं इस पर। इसको कास्ट करें और मूवी बनाएं, हिट हो जाएगी। क्या नाम बताया तुमने इसका? चैंग सॉन्ग। ऐसा नहीं हो सकता। बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। तुम नहीं मानोगे, अभी बताता हूं। अच्छा रुक जाइए डैड, बात सुने, मेरी बात तो सुने। मेरे जहन में एक और प्लान है। क्या प्लान है अब तुम्हारा? बताता हूं। पता नहीं कब बड़े होगे, जरा सा भी एक्सपीरियंस नहीं तुम्हारा। आप मुझे एक एजेंसी खोल दें, मैं अपनी प्रोडक्शन करूंगा और यह साबित करके दिखाऊंगा कि मैं बहुत ही काबिल हूं। प्लीज मुझ पर भरोसा करके तो देखिए। एक एजेंसी से आपका क्या होगा? मान जाइए ना प्लीज। मैं वादा करता हूं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा।
कैसे लौटाओगे? अगर आप अपने बढ़ते हुए मोटापे से परेशान हैं मैं क्यों हूँ भला? और आपको अपने खाने पे कंट्रोल नहीं है तो फिर हाँ, वो तो बिल्कुल नहीं है। क्या करूँ अब मैं? इसको पहनने के बाद आप जितना मर्जी खाएं, बस 30 मिनट इसको पहने रहें, उसके बाद आपका बेली फैट बिल्कुल गायब और फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहाल हो जाएगा। Oh my और आप God! अपने मनपसंद कपड़े लगता है मेरा पेट बढ़ गया है, इसे तो कम करना होगा। इस्तेमाल करने का तरीका ये है, इसमें लगी बैटरी को पहनने से पहले पूरी तरह चार्ज कर लें और फिर इस तरह इस बेल्ट को अपनी बेली पे टाइट करके बांध लें। फिर एक हफ्ते मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? ये तो मुझे पहले कर लेना चाहिए था। हो जाएगा। आप इसको बआसानी हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, ऑफिस हो या फिर आपका अपना घर। अभी कॉल करने पे आपको एक बेल्ट के साथ दूसरा बेल्ट बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो फिर अभी हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए और अपना ऑर्डर। अब ये किसका फोन आ गया? आप कौन है? मैं टॉमी जॉन बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो, मसरूफ हूँ मैं बहुत। मैंने मोबाइल ले लिया है। तो मोबाइल ले लिया? कहाँ हो इस वक्त? क्यों? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, तुम बस जल्दी से घर आ जाओ। तो तुम बिजनेस के बारे में बता रही थी, क्या बिजनेस है तुम्हारा? वो क्या है कि मेरे सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए हैं। मैंने काफी ब्रांड्स के साथ काम किया है, डिजाइनर वेयर्स, कॉस्मेटिक्स। मैं इनके साथ दोबारा काम करना चाहती हूँ। अगर ये फिर से ऑफर करें तो इस बारे में सोचा जा सकता है। वैसे तो काफी अरसा हो गया मैंने इन लोगों के साथ काम नहीं किया है, लेकिन इस वक्त मुझे पैसों की जरूरत है। अगर इन लोगों के साथ डील बन जाती है तो मसला हल हो सकता है। और कुछ? और ये कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे सी फूड खाना है। वैसे भी सर्दियां खत्म होती जा रही हैं और मैंने लॉबस्टर बिल्कुल नहीं खाया। और ये मिलेगा माशी रेस्टोरेंट में। इंडिया नहीं जाना पड़ेगा, कोरिया में भी ब्रांच है। बहुत लजीज खाना मिलता है वहाँ। तुम गए हो? जाना चाहिए। और दूसरे रेस्टोरेंट से खाना सस्ता भी है वहाँ पर। मुझे तो बहुत पसंद है, तुम भी ट्राई करना। यही बताने के लिए बुलाया था मुझे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत दिनों से मेरी खाने की रूटीन खराब हो गई है। इतने दिनों से चिकन खा खा कर अब मेरा दिल भर गया है, इसलिए अब तुम मेरे खाने का ख्याल रखोगे। मुझे किस वक्त क्या खाना है तुम्हें मालूम होना चाहिए। इतनी रात को कौन आया होगा? कौन है? पार्सल है आपका। मेरा कोई पार्सल नहीं। एक मिनट, रिसीव करो। मैंने कुछ नहीं मंगवाया है। हाँ जानती हूँ तुमने कुछ नहीं मंगवाया, लेकिन क्या करती मैं, सुबह से पेट में चूहे दौड़ रहे थे। एक ऑर्डर ही तो किया है, कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? मेरे एड्रेस पे क्यों मंगवा? अरे मैं चैंग सॉन्ग हूँ, अपने नाम से कैसे मंगवा सकती थी? अब तुम हो मेरे मैनेजर, तुम ही को संभालना है। सैलरी बढ़ा दूंगी तुम्हारी। मैं तुम्हारा मैनेजर नहीं हूँ। टॉमी जॉन आप ही का नाम है? प्लीज साइन कर दें इस पर। ये क्या है? क्रैब्स है ये, सोया सॉस के साथ। तुम्हारे घर में चावल है, उनके साथ बहुत मजा आएगा। क्या चाहिए? प्लेट्स निकाल रही हूँ, हम दोनों साथ खाएंगे, अकेले थोड़ी खाऊंगी। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे दूसरों के साथ खाना बिल्कुल पसंद नहीं। उस दिन खाया तो था हमने साथ में खाना। उफ, इसको बाहर निकालना कितना मुश्किल काम है। उफ, ये क्या एक ही था? ओह, उन्होंने तो कहा था ये फ्रेश होंगे, लेकिन ये तो बासी लग रहे हैं। लगता है इसे कल रात ही पकड़ा है कोटाई से। ये कौन सी जगह है? एक पहाड़ है, वहां कुछ पढ़े लिखे लोग ज्योग्राफी के लिए आया करते थे। तो ये नस्ल उसी पहाड़ की चोटी पर पाई जाती है। वहां के लोगों का कहना है कि उस पहाड़ की चोटी पर रात के वक्त जाना खतरनाक है और ये लोग रात के वक्त ही आते हैं। मैं उस जगह पर जा चुका हूँ वैसे। हाँ, शुक्र है तुमने फिर से बुजुर्गों वाली बात नहीं की। वैसे तुम्हें इतना कुछ कैसे मालूम है इस बारे में? तुम वहाँ पर जा चुके हो या फिर टीवी पर सुना है तुमने इस बारे में? ओह, इसे तो भूल ही गई। चलो लाउंज पे चलते हैं, टीवी भी देख लेंगे साथ में। ये वहां ले जाकर नहीं खाना, खाना है तो यहीं खाओ।
खराब मेकअप किया हुआ उसने, अच्छी नहीं लग रही ना। खूबसूरत है। मत जाओ मुझे छोड़कर, तुम्हारे बगैर। कैसी एक्टिंग कर रही है, कैरेक्टर को बिल्कुल नहीं समझा इसने। ये करने से पहले इसको मुझसे क्लास लेनी चाहिए थी। मैं बताती इसको कि कैसे करते हैं। लीड रोल मिल गया लेकिन एक्टिंग करना नहीं है। या तो खा लो या टीवी देख लो। ये देखो यकीनन ग्लिसरीन लगा के रो रही है। बंदा इमोशनल हो तो आंसू खुद ब खुद आ जाते हैं, आंखों से निकलकर मुंह में चले जाते हैं नमकीन नमकीन से, और चेहरा ऐसे हो जाता है जैसे मुरझा गया हो बिल्कुल। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं जानना। अच्छा टिश्यू देना। ये यहाँ कैसे आया? यहीं पर था। नहीं यहाँ नहीं था, मैंने वहाँ देखा था पहले। तुम्हें गलतफहमी हुई है। अगर मैं इसकी जगह होती तो बहुत अच्छा करती। हाँ, लोग कहेंगे जरूर कि अगर चैंग होती तो और मजा आता। इस कैरेक्टर को पढ़ा हुआ है मैंने, पूरी स्टडी की हुई थी मैंने। जानते हो मैं करती तो रेटिंग क्या होती? कम से कम 8 या 9 होती। पर तुम्हें कैसे पता? 15 साल से शोबिस की दुनिया में हूँ, मुझे सब पता है कि कौन कितनी रेटिंग दे सकता है। इस ड्रामे की रेटिंग आएगी 5। तुमने तो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, इतना तो चैंग सॉन्ग भी नहीं कर पाई। वाकई सच कहा आपने, सिमी भी अनकरीब सुपरस्टार बनने वाली। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आप सबको ट्रीट है आज। लंच मेरी तरफ से। क्या हो गया? आप इस तरह भाग क्यों रहे हैं? भाग नहीं रहा, मैं बस चल रहा हूँ। तो क्या आप नाराज हैं मुझसे? मैं क्यों नाराज होऊंगा तुमसे? मैंने आपको बताया तो था, मैंने मोबाइल ले लिया है। मैंने आपको अपना नंबर भी दिया था, तो आप नाराज क्यों हैं? ये बात मैं तुमसे 10 साल से कह रहा हूँ कि तुम्हें फोन ले लेना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी तो कभी सुनी नहीं। और अब जबकि तुम्हारे जाने में सिर्फ 3 महीने रह गए तो तुमने मोबाइल ले लिया। वो मुझे लगा अब ले लेना चाहिए। अच्छा जरा 1 मिनट फोन दिखाना अपना। मुझे उसे बार बार फोन करना पड़ता है। ये देखिए आपका नंबर भी है। वो भी सेकंड नंबर पर। इसी लड़की की वजह से लिया ना मोबाइल। खैर तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा फोन है, जो चाहो करो। अच्छा ना, मैं आपका नंबर 1 पे सेव कर देता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि इस बात से मुझ पर फर्क पड़ता है कि तुमने मेरा नंबर सेकंड नंबर पर सेव किया है? जो जी में आए करो। अच्छा बात तो सुनिए। हाँ चैंग। तुम चले गए? हाँ। कहाँ हो? मैं बाहर हूँ इस वक्त। कैसे मैनेजर हो तुम? हर वक्त घर से बाहर रहते हो, तुम्हें मुझे बताकर जाना चाहिए था ना। कुछ हुआ है क्या? हुआ तो तुम्हें लंच के बारे में बताना था, उसके बारे में तो डिस्कस किया ही नहीं। तुम भी ना। बाय। हाँ, भूख लग रही है मुझे। लूना। बूमा, तुम इस वक्त यहाँ क्या करने आए हो? ये लौटाने आया था। तुम गाड़ी में भूल गई थी ना। ओह हाँ। मेरा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा काम में, सच कह रहा हूँ। तुम्हारे साथ काम करने की आदत हो गई है। 2 दिन हो गए सीमी के साथ काम करते हुए, लेकिन बिल्कुल मजा नहीं आ रहा मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है नूना। मुझे भी। जब मैं वापस आऊंगी तो तुम दोबारा मेरी मैनेजर होगे। जब भी इसे देखती हूँ यूरा की याद आती है। मुझे इसे फेंक देना चाहिए। पेन ड्राइव?
वैसे मेरा नूडल्स खाने को बहुत जी चाह रहा था। इसमें सॉस डाल के खाएं, अच्छा लगेगा। ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? इससे पहले तो तुमने कभी किसी खाने की तारीफ नहीं की, और आज तो मेरे साथ बैठकर खाना खाकर तुमने मुझे हैरान कर दिया। उस दिन के बाद से ही मुझे यह एहसास हुआ कि खाना अकेले नहीं खाना चाहिए। अब नहीं खाऊंगा अकेले। हाँ, दिन में एक बार तो हम साथ खा ही सकते हैं खाना। जी। एक नूडल्स पैक कर दीजिए। ओके। नहीं, 2 कर दीजिए। 2 क्यों मंगवा रहे हो? खैरियत है? वो रात को भूख ज्यादा लगती है ना। थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ तुम्हें? सर्दी हो रही है। सर्दी का मौसम है तो सर्दी तो होगी ना। तुम्हें सर्दी लग रही है? तुमने तो कहा था तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता। हाँ बिल्कुल। मेरे जाने का वक्त अब बहुत करीब आ चुका है और मुझ में बदलाव आ रहा है। बहुत कुछ बदलता जा रहा है। तुम यहां बैठ जाओ। ओके। आपको कुछ नहीं बता सकती। वो लोग बहुत खतरनाक है, आप समझ क्यों नहीं रही? कोई मूवी है। देखो, फिक्र मत करो, तुम मुझे बताओ कि हुआ क्या था। उन लोगों ने मुझे बहुत डराया है। अगर ये बात मैंने आपको बता दी और किसी को पता चल गई तो कुछ नहीं होगा। ये लड़की कौन है? आप नहीं जानती। यूरा किससे बात कर रही है? को मरवा सकता है। उसने मुझे किडनैप भी किया था। ये हो क्या रहा है? समझ नहीं आ रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आप पे भरोसा करूं या ना करूं। तो तुम्हें पता चल गया था मुझे भूख लग रही होगी? अपने लिए लाया हूं, तुम भी खा लो। अच्छा, तो तुमने अब तक खाना नहीं खाया? नहीं। चलो अच्छी बात है, अभी लगाती हूं मैं। लेकिन मैं अकेले खाऊंगा। ठीक हो गया। लगता है कि इसका कुछ करना पड़ेगा। किसका कुछ करना पड़ेगा? क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस बिजनेस की बात है। बैठो। मैं चैंग सॉन्ग के साथ आज डिनर पर जा रहा हूं। आप भी चलना चाहेंगे? आपने कहा था ना कि आप मिलना चाह रहे हैं उससे। कहा तो था, लेकिन मसरूफ हूं, आज नहीं मिल पाऊंगा। ओके, तो कल आप फ्री होंगे? अभी तक तो हूं। तो ठीक है, मैं चैंग को बता देता हूं, फिर कल ही चलेंगे। इंटरेस्टिंग होगा ये डिनर। मुझे इंतजार है। बहुत मजे का है। 150 साल पुरानी दुकान है इनकी ये। मजा आ गया आज तो। लेकिन 100 साल पहले ज्यादा मजे का होता था। तो क्या तुमने वो भी टेस्ट किया हुआ है? इतनी उम्र तो नहीं लगती तुम्हारी। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है किसी बूढ़े आदमी से बात कर रही हूं मैं। हाँ, हेलो। ओह, कल ही करनी होगी? अर्जेंट है? रुको, मैं जरा अपना शेड्यूल देख लूं पहले। ओके, आ जाऊंगी कल मैं। देखो जरा जल्दी करना, मेरे पास टाइम थोड़ा कम होगा कल। मैनेजर, तुमने डैनी का सुना है? वो क्या है? डिजाइनर है बहुत बड़ा, कल उसकी शूट करनी है। हमें अभी तैयारी करनी होगी कल की। ये किसने भेजा है? हाँ, ये मेरे किसी फैन ने भेजा है। लोग भूले नहीं हैं अभी तक मुझे। तुम क्या कर रहे हो?
ये क्या है? कौन है जो मुझ पे नजर रखे हुए है? और क्यों? कोई इतनी नफरत कैसे कर सकता है मुझसे भला? क्यों लगा है मेरे पीछे? जल्दी आना। तुम कहीं जाना मत। नहीं जा रहा। अभी आती हूँ। मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। क्या तुमने ड्रामा देखा? देखा था तुम्हारा ड्रामा। ओह, अच्छा। मेरे ख्याल से उस दिन तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई थी। मैं नहीं, कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे। तुम्हें डायरेक्टर ओन का ही मैसेज आया था। झूठ कहा था तुमने तुम्हारी मॉम को चोट लगी है। मैं ये बात जान चुकी थी कि तुम्हें उस ड्रामे की ऑफर आई है जो मैं नहीं कर रही। मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने मुझसे क्यों छुपाया। क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। तुम ही तो मेरी इकलौती दोस्त हो। मुझे डर था कि कहीं मैं तुम्हारे मगरूरपन को ठेस ना पहुंचा दूं। पर अफसोस तुम आज भी मुझे कुछ नहीं समझती। मैं तुम्हें कुछ नहीं समझती, इसीलिए तुम्हारी हेल्प करती रही। अगर डायरेक्टर मुझसे पूछते थे कि इस रोल के लिए किसको कास्ट किया जाए तो मैं सबसे पहले तुम्हारा नाम लेती थी, किसी और का नहीं। उससे क्या फर्क पड़ता है? तुमने कभी ये सोचा कि मैं भी लीड कर सकती हूँ? हमेशा तुमने मेरे काम में रुकावट डाली और तुम्हें लगता था कि शायद मैं नहीं जानती। बेवकूफ नहीं हूं मैं। तुमने हमेशा खुद से मुझे कमतर ही समझा है। जब दूसरों के सामने तुम मुझे ऐसा फील करवाती थी तो सोचो मुझे कैसा लगता होगा। आज तुम्हें उन तकलीफों का एहसास जरूर होगा। तब समझ में आएगा तुम्हें। मैंने हमेशा तुमसे नफरत की है क्योंकि तुमने मुझसे मेरी खुशियां छीन ली जिसका तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ। सीमी, ये सच नहीं। सच कह रही हूं मैं। तुमने कभी मेरी परवाह नहीं की, ना ही मुझे समझने की कोशिश की। अब क्या हो गया तुम्हें? हाँ, बुरा लग रहा है ना मुझे अपनी जगह देखकर, मेरी बातें सुनकर? मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता था, पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इज्जत, दौलत, पैसा, शोहरत सब मेरा है। तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं। क्या तुमने कभी भी मुझे अपना दोस्त समझा है? नहीं, कभी भी नहीं। दुश्मन समझा है हमेशा। मैंने हमेशा धोखा ही खाया है। ये बात मैं किसी को बता भी नहीं सकती कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी मेरी दुश्मन निकली। खैर, जिंदगी में तो ऐसे मोड़ आते ही रहते हैं। जो हमारे सबसे करीब होते हैं वही अपना असल रंग दिखा देते हैं और अच्छे बुरे की पहचान भी करा देते हैं।
से हॉस्पिटल। मुझे बहुत उलझन हो रही है यहाँ। डॉक्टर से कह देना कि मैं कोई टेस्ट नहीं करवाऊंगी। तुम्हारे टेस्ट करवाना ही होंगे, जरूरी है। जाहिरी तौर पर तुम्हारा खून नहीं निकला, लेकिन अंदरूनी चोट तो लग सकती है ना। MRI और CT स्कैन भी करवाना है, इसलिए तुम्हें यही रुकना होगा। तुम्हारे पास बड़ी इन्फॉर्मेशन है इन सारे टेस्ट की। तुम डॉक्टर भी हो क्या? मुझे सिर्फ इन बातों के बारे में नॉलेज है, इसीलिए बता रहा हूं। हेलो, आपने पकड़ लिया उसे? ठीक है, मैं आता हूं। वो आदमी पकड़ लिया क्या पुलिस ने? उसने तो हेलमेट पहना हुआ था ना, तो उसे पहचानोगे कैसे? हो सकता है ये आदमी वही हो जिसने मुझे मरा हुआ चूहा और टेडी बियर भेजा था। अब वो पकड़ा गया है तो सब पता चल जाएगा। बदतमीज कहीं का। उसे बोलना आइंदा ऐसी हरकत ना करे। अच्छा सुनो, जब मैं मॉल से वापस बाहर आई थी तो तुम तो गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे ना, तो तुमने इतनी जल्दी वहां आकर मुझे कैसे बचा लिया? तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। नहीं, गलतफहमी नहीं तुम हुई। ठीक नहीं हो, आराम करो। सर, मैं यूरा का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा आपसे। और मुझे मजाक पसंद भी नहीं है, समझे? मैं उसे मारने नहीं गया था वहाँ। मैं तो बस उसे ऐसे ही लेके खड़ा था, मेरे हाथ से छूट गया वो। सच कह रहा हूँ सर, जो भी हुआ अनजाने में हुआ है। चुप रहो एक मिनट। मेरा नाम टॉमी जॉन है। हाँ, कॉल तुमने की थी? जी मैंने ही की थी। यही है वो मुजरिम। क्या मंगवाऊं उससे? नींद का इंजेक्शन देना है आपको। ओके मैनेजर, आते हुए मेरे लिए अनार का जूस लेते आना। यह भी पता चल गया है कि वो तस्वीर चैंग सॉन्ग को इसी लड़के ने भेजी थी। हाँ, वो इसलिए कि उसे अंदाजा हो कि उसने यूरा के साथ क्या किया। और इसने उसे मरा हुआ चूहा भी भेजा था। भेजा था ना तुमने? हाँ, मैंने ही भेजा था वो चूहा। और तुम एक और चीज लेकर गए थे। क्या था वो? टेडी बियर। टेडी बियर भेजा था। हाँ, टेडी बियर क्यों भेजा था तुमने? वो भी कैमरा लगा के? वो मैंने नहीं भेजा। जो कुछ मैंने भेजा था वो मैं मान चुका हूँ। अब जो मैंने नहीं भेजा मैं उसका एतराफ क्यों करूँ? मैंने उसे और कुछ नहीं भेजा। खैर, फिक्र की कोई बात नहीं है, हम पता लगा ही लेंगे ये तो। ब्रेक नहीं लगे। बचाओ, बचाओ मुझे।
तुम हो